इतनी देर से कहाँ थे, कहाँ रह गए? तो कृष्ण क्या कह रहे डर के, अरे वो मैं थोड़ा ट्रैफिक जाम में फंस गया था। ट्रैफिक जाम कौन सा? अरे मेरे पास 9 लाख गाय है ना, उधर से 12 लाख गाय और आ रही थी। किसकी 12 लाख गाय आ रही थी? वहां से। तो क्या हुआ, हमारा ट्रैफिक जाम हो गया। अच्छा ठीक है, ट्रैफिक जाम हो गया तो तुम लेट कैसे हो गए? तुम कहते मैं पास में कहीं चला गया था। तो उन्होंने क्या किया, ड्रोन मंगाया गया। ड्रोन देख रहे हो ना कि कैमरा उड़ रहा है, वो मंगाया गया। वो है सुख एंड सारी, वो राधा रानी के तोते हैं, उसको बुलाया गया। बताओ कृष्ण कहाँ गए थे? तोता बता रहा है कि अरे कहीं ट्रैफिक जाम नहीं लगा था। ये कहाँ गए थे? किसी के कुंज में गए थे। किसके? चंद्रावली के। पकड़ लो। अब कृष्ण डर गए, कृष्ण डर गए। बोला इधर आओ। अब राधा रानी को बोला ललिता ने एक काम करो, तुम अंदर जाओ, अब हम संभाल लेंगे कृष्ण को। कृष्ण डर गए। तो कृष्ण कैसे खड़े होते? त्रिभंग रूप में। तो ललिता क्या कहे, सीधे खड़े जाओ। तो सीधे खड़े हो गए। तो ललिता ने देखा बड़े अच्छे लगे सीधे खड़े हुए, वैसे तो बड़े टेढ़े। तो ललिता ने कहा देखो तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम राधा रानी से कभी नहीं मिल पाओगे। तो कृष्ण डर गए, कह रहे नहीं ऐसी सजा मत दो मुझे, और कुछ करवा लो। कहते नहीं तुम्हारी यही सजा है। तो कह रहे नहीं मुझे कुछ भी करवा लो, लेकिन मैं जो भी बोलो मैं हर कुछ करने के तैयार हूं, लेकिन राधा रानी से मुझे मिलने से वंचित मत करना। कह रहे ठीक है, तुम ऐसे सीधे खड़े रहो, अच्छे लग रहे हो। कृष्ण के सीधे खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा फिर ललिता ने बोला ये तुम्हारे जो केस गंगा है ना, घुंघराले, इसमें जो तुम सब गोपियों को फंसा के रखते हो, अब एक काम करो, इसका क्या कराओ, मुंडन कराओ, इसको मुंडन कराओ। अरे हाँ ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा। और तुम्हें अपना स्वरूप चेंज करना होगा। कहते कैसा स्वरूप? ये जो पीताम्बर धारण किया है ना, ये उतारना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं उतारो, ये पीताम्बर भी उतारो। तो कह रहे मैं क्या धारण करूंगा? तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें राधा रानी की चुन्नी दी। राधा रानी की चुन्नी का कलर कैसा है? गुलाबी। ये संन्यास कलर कौन सा? गुलाबी। तो उनको बोले ये चुन्नी ओढ़ो। अब महाप्रभु जी वो कृष्ण बड़े सीधे हो गए, मुंडन हो गया और गुलाबी वस्त्र धारण करा दिया। उन्होंने कृष्ण बोले देखो सब तो बात ठीक है, पर मेरी बांसुरी मत देना। कहते हाँ बांसुरी से याद आया, हम तुम्हें इससे बड़ी बांसुरी देंगे। इससे बड़ी? कहते हाँ। कहते ये दो। और क्या पकड़ा दिया? संन्यास दंड, ये लो। कह रहे हो बड़े सुंदर लग रहे हो, कह रहे बड़े सुंदर लग रहे हो। अब इनके क्या लगा, काला टीका लगाओ। लेकिन धक तेरी की गड़बड़ हो गई। अरे काले में काला टीका दिखेगा? दिखेगा? तो क्या करो, इन्हें राधा रानी के ब्यूटी पार्लर में भेज दो। क्या करो? राधा रानी के ब्यूटी पार्लर में भेज दो। उनको क्या बना दो, सचिनंदन गौर हरि की जय। तो क्या किया, उनको एक स्वरूप दिया गया। तो फिल्म से पहले क्या थे? कृष्ण, और बाद में क्या बन गए? सचिनंदन गौर हरि। तो एक हुए अलग हुए? एक। अब कैसे हुए? अब जानते हैं शास्त्रों से। तो बताया गया सतयुग में, सतयुग की बात है, जब सतयुग में प्रहलाद जी, हम सब लोग जानते हैं प्रहलाद जी में बड़ा अत्याचार हुआ है ना। और कौन प्रकट हुए? नरसिंह देव जी प्रकट हुए। नरसिंह देव जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो देवी देवता है, ब्रह्मा शिव नारद, सारे के सारे डर रहे, भयभीत हो रहे नरसिंह देव के रूप को देख के। तो किसको आगे भेजे? यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी डर रही है कि हम आगे कैसे जाए। तो किसको भेजा? प्रहलाद जी को भेज दिया। जा 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 तू जा, छोटा सा बच्चा है, जा तू जा, तू संभाल, तेरे लिए आए, तू जा। और उसको बिठा दिया। और प्रहलाद जी को जैसे ही देखा नरसिंह देव बड़े ही प्रेम में विगल हो गए, बड़े वात्सल्य भाव आ गए उनके अंदर। और क्या कर रहे हैं, उनको चाट रहे हैं, बड़े प्रेम से चाट रहे हैं उन्हें, और बड़ा आनंद आ रहा है। तो वो नरसिंह देव ये बात सोच रहे, कह रहे इसको जितना आनंद मुझे आ रहा है, मुझसे कहीं गुना कोटि कोटि आनंद किसको आ रहा होगा? प्रहलाद महाराज को आ रहा होगा। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा आनंद मुझे भी मिले, ऐसे मेरे भी कोई माता पिता हो, मुझे भी ऐसे प्रेम करें, है ना। क्योंकि किसको, एक बच्चे को देखो कितना आनंद आ रहा है, और मुझे क्या है, आनंद तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन मुझसे ज्यादा आनंद इसको आ रहा है। तो भगवान के मन में एक इच्छा आ गई कि अगला जब भी मैं आऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, अपने माता पिता के साथ आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा इस बार। अभी तक तो मैं अकेले आ रहा था, लेकिन अगली बार से मैं क्या करूंगा, अपने माता पिता के साथ आऊंगा। अगली बार राम अवतार में भगवान आए, और क्या किया उन्होंने, तीन माताएं, कौन कौन माताएं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, है ना, तीन माताओं को धारण किया, और बड़ा ही वात्सल्य प्रेम का बड़ा ही रसायन किया। तीनों माताएं प्रेम करती, वो अपने पिताजी की गोद में बैठे, दशरथ महाराज जी की, उनसे बड़ा प्रेम मिलता, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ी इच्छा पूर्ति हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या हुआ, जब रामलीला समाप्त होने को हुई ना, तो उनके मन में पहले में कितनी इच्छा थी, एक, अब कितनी हो गई, दो।
कौन सी दो इच्छा? कह रहे मैं आया रामलीला में और मैंने सब रसों का आस्वादन किया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ना मेरे मित्र नहीं बने सही से, मेरे अच्छे मित्र नहीं बने। वैसे तो देखा जाए तो कौन, निषाद राज, सुग्रीव, हनुमान जी दास्य रस में, लेकिन साख्य रस में भी इतने सारे मित्र बने, लेकिन कैसे मित्र थे? कैसे मित्र थे? प्रभु श्री राम, अरे कैसे मित्र है? मैं बोलता हूँ आ जाओ, आलिंगन करो तो बिल्कुल संकुचित हो जाते हैं। तो कह रहे ऐसा आनंद नहीं आया, मुझे आनंद नहीं आया। और दूसरा, मेरी जो पत्नी थी सीता, उसके साथ में जो माधुर्य रस का आस्वादन भी नहीं कर पाया। उससे पहले क्या करा, रावण उठा के ले गया, फिर आई तो फिर दोबारा चली गई। अरे मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। तो कितनी इच्छाएं हो गई? दो इच्छा। क्या रह गई? एक तो मित्रता नहीं हुई अच्छे से, और दूसरी माधुर्य रस का आस्वादन प्राप्त नहीं हुआ। फिर आए भगवान कृष्ण रूप में, फिर उनके कैसे सखा मिले? ऐसे सखा मिले कि आप सोच ही नहीं सकते कि सुबह सुबह आते हैं यशोदा मैया के पास, मैया कृष्ण का है। तो मैया कहती कृष्ण तो सो रहे, कह रहे अभी तक सो रहा है, उठो। और कृष्ण के पास जाके टांग खींचते हैं, कृष्ण उठ जल्दी, क्या कर रहे हैं यहाँ? वहां गोपियां दही मटकी लेके भाग गई और तू यहाँ पे सोया हुआ है। कहते उठो जल्दी उठो। तो उसको उठा के पटक देते हैं कृष्ण को। और तो और वो कुछ घर से कुछ खाने की वस्तु लेके आते हैं तो क्या करते हैं, छीन लेते हैं कृष्ण से। और तो और कृष्ण कहते हैं ना घोड़ा बनो, कहते मैं घोड़ा बनूं, तू घोड़ा बन। तो कहते मेरे पास 9 लाख गए, अच्छा मेरे पास 12 लाख गए, तू घोड़ा बन। तो कृष्ण को घोड़ा भी बनना पड़ा। तो कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है ऐसी मित्रता देख के, कह रहे वाह आनंद आ गया। दूसरा, जो माधुर्य रस का आस्वादन नहीं कर पाए, तो इस कारण क्या हुआ, हजारों गोपियों के साथ उनका क्या हुआ, भगवान को संग प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था, पहले एक इच्छा थी, फिर 2 इच्छा थी, लेकिन कृष्ण लीला में आते आते कितनी इच्छाएं हो गई, 3। अब कैसे इच्छाएं हो गई? अब भगवान ने देखा सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वह राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझ नहीं पाया। राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसे? कहते हैं वैकुंठ की जो भक्ति है, वैकुंठ की जो भक्ति है वो क्या है, वो द्वारका की भक्ति के सामने क्या है, तुच्छ है, एक जौ के दाने के समान है। और जो द्वारका की भक्ति है वो क्या है, सारी की सारी द्वारका की भक्ति जगन्नाथपुरी के भक्तों के सामने एक जौ के दाने के समान है। और जगन्नाथपुरी की जो भक्ति है वह मथुरा के भक्तों के सामने जौ के समान। और जो मथुरा जो ब्रज की भक्ति है, ब्रज की कौन सी, दास्य रस की भक्ति, वो कहते हैं वो क्या है, वो जौ के समान है, किसके सामने, ब्रज के सखाओं साख्य रस के सामने। और जो साख्य रस की भक्ति है वो क्या है, वो वात्सल्य रस के सामने जौ के समान है। और जो वात्सल्य रस की भक्ति है वो मधुर रस के सामने क्या है, जौ के समान है। और जो मधुर रस की गोपियों की भक्ति है वो राधा रानी के क्या है, राधा रानी के सामने जौ के समान। तो राधा रानी की कितनी महिमा, राधा रानी की प्रेम की कितनी महिमा। तो भगवान समझ नहीं पाए, कह रहे मैं मेरे साथ राधा रानी होती है तब भी क्या होता है उन्हें, तभी उन्हें विरह होता है और तभी मिलन होता है। और इनकी महिमा क्या है कि मैं स्वयं, जो राधा रानी इतनी श्रेष्ठ मुझसे होके तभी क्या होता है, मुझे देख के क्या आनंद प्राप्त होता है, मेरी क्या मधुरिमा है। तो ये जानने के लिए जब भगवान कृष्ण के बड़े मन में इच्छा हुई कि मैं भी क्या करूंगा, राधा रानी की प्रेम की महिमा को जानूंगा कि क्या उनको आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, वो उस रूप में आए, सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में आए। कहाँ है, किस युग में, कलयुग में। कहा, भारतवर्ष में। भारतवर्ष में कहा, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहा, नवद्वीप में। नवद्वीप में कहा, अंतरपुर में। अंतरद्वीप में। अंतरद्वीप में कहा, मायापुर में। मायापुर में कहा, योगपीठ में। योगपीठ में कहा, नीम के वृक्ष के नीचे। नीम के वृक्ष का सची माता के गर्भ से। वो सच्चिदानंद गौर हरि की जय। तो देखो भगवान कैसे, भगवान खड़े रहते थे नाट्य मंदिर में ऐसे त्रिभंग रूप में, और देख रहे भक्त तो आने कितना आनंद कर रहे, तो नाच रहे, बढ़िया बढ़िया प्रकार से प्रसाद पा रहे, और मैं देखो खड़ा रहता हूँ, मैं तो खड़ा रहता हूँ, ये तो कितना आनंद कर रहे, अरे नाच रहे, घूम रहे, परिक्रमा कर। भगवान ने वही ये नहीं चलेगा। और भगवान क्या करा, भगवान कृष्ण नाट्य मंदिर से कूद गए, और वही जो नाट्य मंदिर से पूछे वो क्या बने, भक्त स्वरूप श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। वही कृष्ण ही क्या है, सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में है। तो बताया कि देखो भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। बताया कि कृष्ण है ना, कृष्ण ऐसे बड़े व्यापारी टाइप के हैं। तुम 100 रुपए की भक्ति करोगे तो 100 रुपए की मिलेगी, ठीक है। उनका एग्जाम अगर देने जाओगे, भक्ति का एग्जाम, जो जितना करेगा उतना मिलेगा। 100 नंबर का एग्जाम करा 100 मिलेंगे, 0 को करा 0 मिलेगा। लेकिन उससे कौन दयालु है, चैतन्य महाप्रभु जी। वो कहते हैं तुम कोई 50 नंबर का भी करोगे ना
तो तुम्हारी ड्रेस को देख के, तुम्हारी अच्छी यूनिफॉर्म को देख के मैं 100 नंबर दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन उनसे भी दयालु कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जी क्या कहते हैं? कहते तुम्हें कुछ आता ना हो, कुछ बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें एक काम करना, बस एग्जाम में आना, अपना नाम और रोल नंबर लिख देना, मैं तुम्हें पास कर दूंगा। लेकिन उससे भी बड़ा दयालु है, कौन है? कहते हैं भैया तुम्हें एग्जाम में भी आना पड़ेगा, एग्जाम में भी रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा, दूर भी आना पड़ेगा, लेकिन तुम क्या करो, मैं तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा, तुम घर में आके मुठाई लगा दो, तुम्हें वैसे पास कर दूंगा। कौन है वो? श्री गुरुदेव जी। तो देखो हम तो साल में एक बार आ रहे नवदीप जा रहे, हम तो साल में, लेकिन हमारे पास कौन आ रहे हैं? हमारे गुरुवर महाप्रभु जी की कृपा से हमारे गुरुवर हमारे पास आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। क्या कहते हैं? बस तुम अंगूठा ही लगा दो और हम तुम्हें पास कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे गुरुवर की महिमा है। नित्यानंद प्रभु जी, ठीक है, महाप्रभु जी आए हम सब चीजों पे कृपा करने के लिए। देखो नित्यानंद प्रभु जी तो भगवान से ही प्रकट हुए, है ना? तो अभी सब लोगों ने श्रवण भी किया होगा जगह मदाई की लीला। अगर कोई व्यक्ति जंगल में शिकार करने जाए और चूहा मार के आए तो क्या बोलेंगे उसको? ये बहुत बलशाली है, बहुत वीर है? कहते नहीं। लेकिन अगर कोई जाए और शेर मार के आ जाए तो उसको बताने की जरूरत है कि बहुत बलशाली है? कहते नहीं, है ना? तो इसी प्रकार जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने भेजा कि जाओ सबका कल्याण करो। तो नित्यानंद प्रभु जी और हरिदास ठाकुर जी गए, तो उन्होंने देखा कि सबसे ऐसे पकड़ो, सबसे ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो शेर हो, ये सवा शेर हो। तो उन्हें 2 व्यक्ति मिले, कौन? जगाई और मदाई। तो उनको पकड़ा उन्होंने, पहले इधर आओ। और दोनों ऐसे 1 नंबर के लंपट, 1 नंबर के शराबी, शराब पीना, स्त्रियों को छेड़ना, मारपीट करना, लूटपाट करना, चोरी करना, अरे ऐसा कोई काम नहीं था जो ना करते हो। उनको उनकी कथा सुनोगे तो हमें ऐसा लगेगा हम भी बहुत बड़े संत हैं, है ना? हमें लगेगा हम भी बहुत बड़े संत हैं जब उनकी महिमा सुनोगे। तो क्या किया, मैं डिटेल में नहीं बता रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु जी ने उन पे भी कृपा की, नित्यानंद प्रभु जी ने उन पे भी कृपा की, उन्हें भी क्या किया? भक्त बना दिया, है ना? बताया गया कि बधाई ने क्या किया? एक मटका फोड़ के नित्यानंद प्रभु जी के सर में मारा और नित्यानंद प्रभु जी के सर से खून निकलने लगा। अरे वो तो भगवान है, भगवान के सर से भी खून निकलता है क्या? है हमारी तरह बद्ध जीव है क्या भगवान? नहीं, लेकिन लीला करने के लिए, उन पे कृपा करने के लिए। तो भगवान ने क्या दिखाया? कितना भी पतित से पतित जीव क्यों ना हो, कितना भी बद्ध जीव क्यों ना हो, सब पे कृपा करेंगे, सबका कल्याण होगा। लेकिन क्या बोलना पड़ेगा एक बार? सचिनंदन गौर हरि की। देखो अभी हम नवदीप है ना, बड़े कुछ लोगों को कष्ट भी लग रहा होगा, अरे ये देखो 5-5 एक रूम में 5-5 लोग ठहरे, अरे नंगे पैर चलना पड़ रहा है, कंकड़ चुभ रहे हैं, अरे देखो कैसा प्रसाद पाना पड़ रहा है, कहाँ सोना पड़ रहा है, मच्छर भी काट रहे हैं, ठंड भी लग रही है, बहुत कुछ होगा। लेकिन देखो बताइए भक्ति कैसे है? एक आंवला है ना, आंवला, आप सभी लोग ने आंवला देखा होगा। आंवला जब खाओ तो कैसा लगता है? खाने में खट्टा, थोड़ा कसेला, है ना? लेकिन बड़ा गुणकारी, बड़ा गुणकारी। अगर आंवला खा लो ना, पेट की सारी बीमारियां खत्म, पेट की सारी बीमारियां खत्म। और तो जो लोग स्त्रियां कहती है ना हमें अच्छा दिखना है ना, बाल अच्छे होने चाहिए, आंवला खा लो तो भी कहते हैं तुम्हारे बाल भी नहीं झड़ेंगे, चेहरे में चमक भी रहेगी, इतना गुणकारी है ना आंवला। लेकिन ये खाने में थोड़ा खट्टा लगेगा, थोड़ा कसेला लग सकता है, लेकिन आंवला खाने के बाद ना आप साधारण हैंडपंप का पानी पियो ना, कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। उसी तरह ये भक्ति है, दिखने में हो सकता है थोड़ी खट्टी लगे, थोड़ी कसेली लगे, लेकिन जो हमारी लाइफ में जो हमें प्राप्त होगा, जो जीवन में हमें प्राप्त होगा, हमारा जीवन ही मीठा हो जाएगा। ठीक है, सचिनंदन गौर हरि की जय। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ आए हो, ठीक है, यही चैतन्य महाप्रभु ही, भगवान कृष्ण ही महाप्रभु जी हैं। ठीक है, नवदीप धाम की बड़ी बड़ी महिमा है, बड़ी बड़ी विशेषता है। हम लोग अभी नीचे जाएंगे, वहां भी श्रवण करेंगे, बहुत सारी कथाएं। आप लोगों को कुछ भी प्रश्न हो तो वो सारे भक्त लोग हैं, इनसे पूछ सकते हो। ठीक है, आराम से अपना भजन साधन करो। ठीक है, अच्छा। हरे कृष्णा। और प्रभु जी सुनो, संजय प्रभु, संजय प्रभु, ओ संजय प्रभु, संजय प्रभु जो ऑनलाइन क्लास लेते हो उसके बोल दो। हाँ, और हमारी डेली क्लासेस होती है ऑनलाइन, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहता है वो बहुत सुंदर प्रभु जी पीछे यहाँ मेरा नंबर दे देना। ठीक है, हमारी डेली क्लासेस चलती है ऑनलाइन। ठीक है, रात को 9:10 से रात को 10 बजे तक। ठीक है, ताकि आप लोग सब फ्री होके उस कथा को सुन सको। ठीक है, हरे कृष्ण। कमरे में जगह दिलाने वाले संजय प्रभु जी की जय। नवदीप धाम आने का मूल फल क्या है?
किसी भी स्थान पर जाने से पहले उसके फल का विचार किया जाता है। श्री भक्त ठाकुर कह रहे हैं, नवद्वीप जेवा प्रभु करे दर्शन। नवद्वीप अगर कोई दर्शन करने के लिए आता है, हाँ, तो जन्म जन्म कृष्ण भक्ति लभे प्रेम धन, उसको श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति जो है प्राप्त होती है। अब विचार करने की बात है कि हमने 7 दिन तो यहाँ बताए, हमें प्रेम प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? प्रेम ऐसी वस्तु है जो कि तत्क्षणात प्राप्त नहीं होगा। हम जब यहाँ आए थे उस समय हमारी श्री कृष्ण सेवा की कितनी रुचि थी, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, क्या कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, श्री गुरु सेवा की रुचि में हमारी वृद्धि हुई है कि नहीं? अगर वृद्धि हुई है तो ये मान लीजिए आपका नवद्वीप धाम आना सार्थक हो गया है, और नवद्वीप का कुछ न कुछ दर्शन जो है हमें अवश्य ही जो है प्राप्त हुआ है। उन श्री नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से ही भक्त ठाकुर जी कहते हैं कि सुख लागी जीव ये संसार नाना चेष्टा करे। सुख के लिए जीव संसार में अनेक प्रकार की चेष्टा करता है, तर्क करे, योग करे, संसार भीतरे तर्क करता है, योग करता है, बहुत कुछ करता है। सुख लागी वन छाड़िया, सुख लागी संसार छाड़िया बने जाए। सुख के लिए जो है संसार को छोड़ करके वन में जाता है, और सुख के लिए ही युद्ध करे राजाए राजाए। सुख के लिए ही एक राजा, ये हो रहा है रशिया यूक्रेन, सारे यही हो रहा है। सुख के लिए ही युद्ध करे राजाए राजाए, एक राजा दूसरे राजा से सुख के लिए ही जो युद्ध कर रहा है। सुख लागी कनक कामनी पाछे जाए, सुख के लिए ही कनक कामनी के पीछे जो है जाता है। और सुख लागी शिल्प करे विज्ञान बढ़ाए, सुख के लिए ही शिल्प करता है, विज्ञान इत्यादि सुख के लिए करता है। और सुख लागी सुखचारी, कहता है कि देखो सुख के लिए मैंने बड़ा प्रयास कर लिया, अब सुख में यहाँ सुख तो मिलता है, तो क्लेश शिक्षा करे, सुख को छोड़ो। और सुख लागी अर्ण में मध्य डूबे मरे, सुख शरीर भी किसने छोड़ता है कि मेरे को सुख की प्राप्ति हो जाए। जब जीव की ऐसी परिस्थिति श्रीमद महाप्रभु जी ने देखी, महर्षि सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि कलिमल चित्ता नाम शोक मोह वृत्ता नाम निर्जन पति सेवा वित्त चित्त कुला नाम इति समझनी गौर त्राण हेतु प्रकट मधुरदेव नाम दाता कृपालो। वो कह रहे हैं कि श्रीमद महाप्रभु जी ने कलयुग के जीवों की दशा देखी। क्या दशा है? कलयुग के प्रभाव से सबका चित्त मलिन हो गया है। मलिन चित्त का परिचय क्या है कि चित्त एक मात्र के लिए भी स्थिर नहीं रहता। जो वस्तु जितनी मलिन होगी उसमें उतनी अस्थिरता होगी। श्रीमद महाप्रभु जी ने इस चीज को लक्ष्य किया। दूसरा, शोक मोह वृत्ता नाम, या तो जीवन में जो वस्तु चली गई है उसका शोक है, या फिर जो वस्तु अभी नहीं मिली है उसके प्रति मोह और भय है। ये कलयुग जीव की दशा ही यही है कि वस्तु प्राप्त जो नहीं हुई उसकी चिंता है, जो थी वो छिन गई उसका जो शोक हो रहा है। श्रीमद महाप्रभु जी ने जीव के इस चित्त को लक्ष्य किया और क्या देखा कि निज जन पति सेवा वित्त चिंता कुलाना। सारा जीवन कलयुग के जीव केवल एक ही चीज की चिंता करते हैं, क्या? पैसा 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 पैसा। हरे कितना 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, और कितना और कितना और कितना, यही चल रहा है। नाम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज 30 तारीख हो गई, सैलरी आएगी नहीं आई, बैठे हैं रूम में विचार कर रहे हैं कि बिजनेस क्या चल रहा है। सब ये सब चल रहा है, ये मन की वास्तविक परिस्थिति है। निज जन पति सेवा वित्त चिंत, वित्त के चिंत में कुल है, तो क्या करें फिर? इति समझनी गौर त्राण हेतु श्रीमद महाप्रभु ने विचार किया कौन सा ऐसा सबसे सरल साधन आविष्कार किया जाए जिस साधन का किंचित मात्र भी याचन करके कलयुग जो है उस परम प्रेम तत्व को जो है प्राप्त कर पाए। उन्होंने कहा इति समझनी गौर त्राण हेतु प्रकट मधुर देहो। सबसे पहले तो श्रीमद महाप्रभु ने अपनी इस मधुर देह को इस नवद्वीप धाम में प्रकट किया। नवद्वीप गौरचंद्र नवद्वीप सर्व तीर्थ अवतंस भयो। नवद्वीप में श्रीमद महाप्रभु प्रकट हुए और नवद्वीप जो है जय जय नवद्वीप सर्वधाम सार, जय नवद्वीप वासी गौर परिवार, सकल भगत पद करिया प्रणाम संक्षेप वर्णिम आमि नवद्वीप धाम। श्री भक्त ठाकुर कह रहे हैं कि कलयुग में समस्त तीर्थ जो है उन समस्त तीर्थों का सार स्वरूप जो है वो क्या है? ये नवद्वीप है। और इस नवद्वीप का अर्चन कैसे होगा? श्रीमद महाप्रभु जी की आराधना किस प्रकार से होगी? सरोपास्यम सर्वम कलिमर हरम भक्ति सुखदम। कह रहे हैं नवदा भक्ति जो है ना, इस नवदा भक्ति में जो मूल भक्ति है क्या? कीर्तन और आख्यान।
कीर्तन और आख्यान गौड़ीय मठ का प्राण है। परिक्रमा इत्यादि जाना सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बीच में मूल वस्तु क्या है? कीर्तन और आख्यान। शब्द ही हमारे जीवन की गति को निर्धारित करेगा। अभी बाहर चले जाएं इस कमरे से ना, फिर मन का होगा नवद्वीप में होते हुए भी नवद्वीप में नहीं है, अभी चले जाइए बाहर। लेकिन जो ही कथा में बैठे उसी क्षण शब्द का प्रभाव हुआ, और उसमें भी हमारे सरस्वती पाद ने कहा कि मृदंग यंत्र वाद्य, मृदंग इत्यादि यंत्र लेकर के श्रीमद् महाप्रभु के स्वजन भक्त भक्ति सुखम अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए जो उस काल में घटित हुआ, कौन से काल में? आज से 500 वर्ष पूर्व। और नित्य सिद्ध भक्तों को तो नवद्वीप में श्रीमद् महाप्रभु की लीला सर्वत्र दिखाई देती है। जो नित्य सिद्ध भक्त हैं वो श्रीमद् महाप्रभु यहाँ से कहीं गए नहीं, नित्यानंद प्रभु जी कभी गए नहीं यहाँ से, वो अभी भी इसी स्थान पर हैं। और वैष्णवों के संग में उस लीला का किंचित मात्र इस वर्तमान काल में भी अनुभव होता है। तो मधुर देह को प्रकट किया, नाम को प्रकट किया। अत्यंत अत्यंत सौभाग्यवान है कि हम ऐसे संप्रदाय में आए। हो सकता है अभी हम उस सौभाग्य का वास्तविक परिचय ना पाए हों, लेकिन इस विषय वस्तु को बार 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 श्रवण करने से, जैसे वैष्णव लोग कहते हैं यहाँ आए, यहाँ पर आकर के हम सारी वस्तुएं ग्रहण नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आए अगर किंचित मात्र कोई भी वस्तु यहाँ से ले गए, भाव की छाप, जैसे हमारे वैष्णव जन बताते हैं, उस भाव की छाप को भी अगर हम यहाँ से ले गए तो हमारा यहाँ पर आना जो है वो सफल हो जाएगा। और जो बात कही कि जन्मे जन्मे जय जन लवे कृष्ण प्रेम धन, उसको कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के उस प्रेम धन की प्राप्ति जो है अवश्य होगी। और उसके मूल में है भज भज नित्यानंदम भजन तरु कंदम निर्वधि। उसके मूल में नित्यानंद प्रभु है। बड़े दयालु प्रभु नित्यानंद राय चैतन्य कीर्ति सूर्य जहार कृपा। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद जो है अत्यंत अत्यंत कृपालु हैं। उनकी कृपा से ही जो शास्त्र सब छुपे हुए थे वो सब शास्त्र प्रकट हुए, और जीवों का सबसे बड़ा संकट जो दूर हुआ। सुकृति पुरुषार्थ इत्यादि वो अपनी जगह ठीक है। कोई अपनी सुकृति के बल पर भी आया हो पता नहीं, कोई अपने पुरुषार्थ के बल पर भी आया हो पता नहीं, लेकिन इस स्थान पर अगर किसी ने आकर के इस नवदा भक्ति में विशेष करके नाम संकीर्तन और कथा का किंचित मात्र भी याचन किया है, किंचित मात्र भी अगर इस कथा कीर्तन का याचन किया है, तो वह उसको सर्वकालीय फल माने कृष्ण प्रेम परम फल की प्राप्ति उसको अवश्य जो होगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हमारे सभी आचार्यों ने एक स्वर में श्रीमद् महाप्रभु जी के विषय में कहा है कि श्री राधा कृष्ण सेवा स्थापयित्वा गृहे गृहे श्रीमद् संकीर्तन गौरव नृत्यति प्रेम विहल। वो श्रीमद् महाप्रभु जी प्रेम में विहल होकर के संकीर्तन में मत होकर के अपने ही निज आनंद, अपने ही आह्लाद को विस्तार करते हुए सभी जीवों के घर में राधा कृष्ण की सेवा उन्होंने स्थापित की है। और उन्हीं के ही प्रकाश स्वरूप हमारे वर्तमान जितने भी सन्यासी वृंद हैं, इन सन्यासी वृंद का जीवन मानुषी नहीं है। आप देखते भी हैं सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक ये आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। किसी व्यक्ति को पैसा देकर दिया जाए ना कि आप ऐसा जीवन जिए तो नहीं जी सकता है। किसी को बोलो ये लीजिए पैसा लीजिए, सुबह उठना है आपने 3 बजे, हजारों लोगों से मिलना है, उनके घर की सारी बात भी सुननी है, हर चीज करनी है, तो हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य क्या है? सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कली सर्वप्रतिष्ठा नाम चित्त संस्कार औषधम औषधम भगवत नाम श्रीमत् गुरु सेवनम। आओ बस मैं शेष कर तो गुरु की विश्वम्भ सेवा और हरि नाम ही मूल है। बस ठीक है ना। कृष्ण गुरुपाद पद्म की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, गौर प्रणाम। सर्वप्रथम शीला भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी चरणों में प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। अभी हम कितनी मधुर मधुर
कथाएं सुन रहे हैं। अभी संजय प्रभु जी कथा कर रहे थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चलने तो अच्छे से, क्योंकि मतलब इतनी सिंपल वे में आप लोगों को जो है महाप्रभु के बारे में उन्होंने समझा दिया। सबको समझ में भी आ गया होगा कहाँ पर महाप्रभु आए, है ना, और उन्होंने क्यों जो है ये अवतार, मतलब भगवान किस लिए महाप्रभु के रूप में आए, और कृष्ण में और महाप्रभु में कैसे जो है भेद नहीं है, ये भी उन्होंने बड़े ही आसान तरीके से समझा दिया। और तो मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट बोल के और अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। देखो, सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि आनंद जो है ना, आनंद वो कब आता है? जब हमारे को कुछ दुख तो पता चल रहा हो कि भाई इस संसार में दुख है ना, तभी तो देखो सब गुरु वैष्णव लोग क्या करते हैं, आप लोगों को थोड़ी पहले दुखों की बताते हैं कि भाई संसार में कितना दुख है, फिर इतनी आनंदमयी लीलाएं सुनाते हैं, तब आप कंपेयर करते हो, हाँ यार यहाँ पे ज्यादा आनंद है ना। और जगत में भी ऐसे ही करते हो। जब मान लो आपकी 20,000 रुपए सैलरी का ऊपर अगर आप कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो सोचेगा यार 50,000 हो जाए तो और आनंद आएगा, है ना। तो उसी प्रकार से छोटी वाली चीज को बताते हैं, फिर उससे ऊपर की चीज बता देते हैं, तो फिर व्यक्ति तो ग्रहण करेगा ही करेगा। जैसे संसार के बारे में बता रहे थे कि संसार में आप लोग कैसे कर रहे हो, भाई दिन खाना बनाना पड़ रहा है ना, एक कष्ट है ना माताओं के लिए, और काफी सारे कष्ट हैं संसार में, ये तो खैर ऐसे ही बोल दिया। जैसे बोला कि एक और संसार है पढ़िया मानव ना पाए दुखेरा शेष। देखो इस संसार में वैसे तो सबसे बेसिक अगर हम देखें तो 4 दुख बताए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सबसे खतरनाक दुख कौन सा है इनमें से? जन्म, क्योंकि जन्म हो रहा है तभी तो ये तीनों अपने आप उसके साथ पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। जन्म में देखो 9 महीने जो है माता के गर्भ में कितना कष्ट होता है, अभी तो हमको पता नहीं है, लेकिन जब उस वक्त हम थे तब पता चलेगा, ठीक है। तो एक और संसार है पढ़िया मानव ना पाए दुखेरा शेष। इस जगत के अंदर इस घोर संसार में, ये संसार कैसा बताया, सुबह सुबह हम गुरु अष्टकम करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, संसार दावा है ना। किस प्रकार से है कि दावा न अग्नि, जिस प्रकार से एक वन में अगर अग्नि लग जाए, आग लग जाए, तो क्या वो बुझ सकती है इतनी आसानी से? बुझ सकती है नहीं। कब बुझेगी? जब घने घने मेघ आए, है ना, और उसको ऊपर बड़ी जोरों की वर्षा हो। तो बताया कि गुरु जी किस प्रकार है, गुरु की कृपा उन घने घने मेघों के समान। तो इसीलिए एक और संसार है पढ़िया मानव ना पाए दुखेरा शेष। अब ये दुखों का शेष नहीं हो पा रहा, तो दुखों का शेष होगा कैसे? कैसे होगा? बोल रहे साधु संग करी हरि भजे यदि तभी अंत है क्लेश। कि जब एक व्यक्ति साधु संग करेगा, है ना, हरि भजन करेगा, तभी जो है क्लेश का अंत होगा। अब यहाँ पे एक चीज बोली, सब बोलते हैं हरि भजन करेगा, आप हरि भजन करो और आपके क्लेशों का अंत हो जाएगा। लेकिन इस कीर्तन में एक बात बोलिए, हरि भजन से पहले क्या? साधु संग करी हरि भजन। साधु संग करते करते हरि भजन करना है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, क्या हम खुद से हरि भजन कर सकते हैं? तो साधु संग करी हरि भजे यदि। अब यहाँ पर आप देखना, आज और कल का परिक्रमा का दिन खत्म, लास्ट है ना हमारा, उसके बाद आप यहाँ पे 2-3 दिन और रुक के बताओ आपको कैसा लगेगा, है ना, कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर ये आनंद जो है क्यों आ रहा है अभी आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे को? साधु संग। गुरुदेव यहाँ पर है ना, गुरुदेव यहाँ पर है, इतने सारे महाराज जी हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव लोग हैं, वो हमारे को अलग अलग स्थानों पर लेकर जा रहे हैं, वहाँ की मधुर मधुर कथाएं सुना रहे हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो ये नवदीप धाम के हमें कैसा लगेगा भाई? कुछ पता ही नहीं। और वास्तविकता में आपके घर में आकर हमारे गुरु महाराज ने, वैष्णवों ने आकर बताया कि भैया नवदीप धाम जैसी भी कोई जगह है, वहां चलो, कितना आनंद आता है। समझ रहे हो? तो साधु संग करी हरि भजे यदि तबे अंत है क्लेश। ये जो क्लेश है ना इस संसार के, तभी अंत होंगे जब हम साधु संग करके क्या करेंगे? हरि भजन। अब ये साधु संग में क्या होगा भैया? साधु संग ठीक है, साधु संग करें, थोड़ा सा ये भी बता दो साधु संग में होगा क्या, है ना। अब बोले संसार अनले ज्वलिचे हृदया। इस संसार रूपी अनल में यानी अग्नि में हमारा हृदय क्या हो रहा है? निरंतर जल रहा है। कितने प्रकार के दुख है देखो आप,
जैसे जन्म तो हो ही गया, जन्म मृत्यु, मृत्यु कोई मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है ना? कोई भी प्राप्त नहीं करना चाहता। इतनी सारी चीजें हमने, इतनी मेहनत करी संसार बसाने में, इतने बड़ा घर बनाने में, है परिवार बसाने में, एक दिन हम मर जाएंगे, उस परिवार से जो आसक्ति रही सब खत्म, समझ रहे हो? और कितने प्रकार के गर्मी सर्दी, है ना, रात को सोए तो मच्छर काट रहे हैं, है ना, कितने प्रकार के दुख हैं संसार में, बड़े बड़े दुख हैं, है ना, ये तो छोटे मोटे ही है, बहुत बड़े बड़े दुख हैं। कोई बेचारा पैदा हुआ, उसकी एक टांग नहीं है, कोई बच्ची पैदा हुई, उसकी कैंसर हो गया, इतने बड़े बड़े बहुत खतरनाक दुख। हमारे कर्मों के दोषों से हम कितने बुरे बुरे दुखों को झेलते आ रहे हैं। बोला संसार अनले ज्वलिते हृदय। अब ऐसी हृदय, इस अग्नि में क्या हो रहा है, हृदय निरंतर जल रहा है। निरंतर मतलब कितने कोटि जन्मों से हम ये सब कर रहे हैं, कितने कोटि जन्मों से निरंतर हमारा हृदय इसमें जलता जा रहा है। संसार अनले ज्वलिते हृदय। अब भैया जल रहा है हृदय, पर करे क्या? इसको इस अग्नि को बुझाने के लिए हमारे पास उपाय क्या है? हाँ, बोला अपराध छाड़ी लह कृष्ण नाम। ये जो कृष्ण नाम है ना, ये कृष्ण नाम ही एकमात्र क्या है, इस संसार से पार जाने के लिए क्या है, औषधि है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर भी एक कीर्तन में बोल रहे ना कि एने ची औषधि माया नासीवारा लागे। ये माया को नाश करने वाली जो एक औषधि है ना, वो क्या है, ये हरि नाम है। जो क्या करेंगे, अभी बोला साधु संग करी हरि भजे यदि। अब साधु संग जब हम करेंगे तो ये जो साधु लोग हैं वो हमको किस चीज का उपदेश देंगे वास्तविकता में? भैया हरि भजन करो, हरि के से हमारे को संबंध स्थापित करेंगे कि तुम जो इस जगत के अंदर बेफालतू के झूठी चीजों में अपना दिमाग लगा रहे हो, वो सब कुछ क्या है, झूठा है, अनित्य है। तुम्हारा वास्तविक जो कनेक्शन है वो किससे है? किससे है? भगवान से। चाहे हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, है ना, हर जन्म में हमारे को क्या मिलेंगे? माता पिता मिलेंगे, हर योनि के हिसाब से माता पिता। लेकिन हर जन्म में एक कॉमन रहेंगे, वो कौन? भगवान। वो भगवान ही हमारे को वहां पे खाने के लिए दे रहे हैं, पीने के लिए दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हर योनि में देखो आप माता पिता मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे हर जगह पर एक कॉमन है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और देखो गुरुदेव ने भी अभी रील आई थी, उसमें बात बोली थी, महाराज जी ने बोला कि इस परिक्रमा में वास्तविकता में आने का मीनिंग क्या है, मतलब क्यों हम इस परिक्रमा में आ रहे हैं? तो गुरुदेव बोल रहे हैं भैया क्या हम यहाँ इस परिक्रमा में आएंगे, कार्तिक में हम ब्रजमंडल जाते हैं, नवदीप में हम गौर पूर्णिमा में यहाँ पर आते हैं, तो क्या हमारे को अभी सचिनंदन गौर जी के दर्शन हो जाएंगे, या हमारे को राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे इन नेत्रों से? नहीं होंगे ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया हम इस परिक्रमा में आ क्यों रहे हैं, कि जो श्रेष्ठ वैष्णव लोग हैं वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं, उनके चरणों की कुर्ती हुई चल रही है, उसमें वो जब हमारे मस्तक पे लगेगी, हमारे शरीर पे लगेगी, उससे हमारा वास्तविक कल्याण होगा। और वो धूली क्या, जो वो हरि कथा बता रहे हैं, जो वो विचार बता रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी छाप, जैसे अभी समाधि मंदिर में हरि कथा हो रही है ना, वहां पे जब मैं फर्स्ट टाइम कथा सुना था तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम आए होंगे गारंटी है उनको भी ऐसा ही लग रहा होगा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ऐसे श्लोक बोलते हैं संजय प्रभु, किसको समझ में आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अब जब थोड़ा समय हो गया सुनते तब वो बात लगता है कि हाँ, जो नए लोगों के लिए बोल रहे हैं ना भैया नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सुनो, पर एक दिन अगर थोड़ी सी भी छाप लगेगी ना, वो धीरे धीरे क्या होगी आपको बाद में पता चलेगी। आज हमको थोड़ा बहुत पता चलता है कि हाँ, अब ये बात संजय प्रभु जी या फिर कोई श्रेष्ठ वैष्णव क्यों बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, सुनो। अगर थोड़ी सी भी छाप लग गई तो वास्तविक कल्याण होना हमारा निश्चित है। और लास्ट बात बोल के मैं वाणी को विश्राम दूंगा। देखो साधु लोग होते कैसे हैं, अभी थोड़े दिन पहले श्रीला प्रभुपाद जी का कोट आया था, इंग्लिश में था, उसमें बोल रहे हैं कि मेरी केवल एक इच्छा है और दूसरी कोई भी इच्छा मेरी नहीं है। क्या? कि जो मेरा सबसे ज्यादा खतरनाक जो मेरा दुश्मन है, नॉर्मल भाषा में अगर हम इसको देखें, सबसे ज्यादा जो मेरा खतरनाक दुश्मन है, उसका सर्वश्रेष्ठ मंगल हो मैं चाहता हूं। बताओ इस जगत का कोई व्यक्ति ये चाहता है? अरे दो बात अगर बोल दे आपको कोई, तो हम क्या सोचेंगे, अरे भाई साला मर जाए जाके आगे, घर ही ना जाइए, समझ रहे हो?
लेकिन साधु कैसे होते हैं? उनका सर्वश्रेष्ठ जो दुश्मन है उसका सर्वश्रेष्ठ मंगल की कामना वो करते हैं। तो जो हमारे गुरु वर्ग हैं, हमारे गुरुदेव हैं, वैष्णव लोग हैं, उनकी भावनाएं वास्तविकता में कैसी है कि हमारा वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ मंगल हो। और सर्वश्रेष्ठ मंगल एक जीव का कैसे हो सकता है? जब उसको भगवान से जोड़ दिया जाए। ठीक है, यही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे राम राम राम।